भारत का संविधान लागू हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। 75 साल यानी 3 पीढ़ियां। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि संविधान कितना पुराना हो गया, सवाल यह है कि क्या हमने इसे अपने जीवन में उतारा, क्या हम संविधान का पालन कर रहे हैं। आज देश में हर गली हर मोहल्ले देशभक्ति के नारे लगते हैं, तिरंगा हर हाथ में है, लेकिन संविधान वो किताब बस अलमारी में बंद है। आज अगर हम सवाल पूछते हैं तो देशद्रोही कहे जाते हैं, अगर अन्याय पर बोलते हैं तो कहा जाता है तुम्हें देश से प्यार ही नहीं है, देश से प्यार है तो चुप रहो। लेकिन सच्चाई है कि देश से प्यार करना और संविधान को कुचलना ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असली देश प्रेम क्या होता है, फर्जी राष्ट्रवाद क्या होता है और कैसे हर दिन हर स्तर पर संविधान के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्या देश प्रेम का मतलब सिर्फ इतना है कि आप तिरंगा उठाएं, नारे लगाएं, वंदे मातरम गाएं और जो सवाल पूछे उसे गाली दें? नहीं, देश प्रेम का मतलब है देश के लोगों से प्रेम, देश के संविधान से प्रेम और देश में हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। अगर आपको अपने देश से सच में प्रेम है तो आपको ये फर्क पड़ना चाहिए कि किसी दलित के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी महिला के साथ अन्याय हो रहा है, किसी वंचित के साथ अन्याय हो रहा है, कपड़ों के नाम पर महिलाओं को जज किया जा रहा है, किसी अल्पसंख्यक को सिर्फ उसकी पहचान की वजह से डराया जा रहा है। देश प्रेम आंख बंद करके ताली बजाना नहीं है, देश प्रेम है आंख और दिमाग खोलकर सच्चाई देखना। वही हमारे देश में फर्जी राष्ट्रवाद भी बहुत चलता है। फर्जी राष्ट्रवाद वो है जो कहता है कि सवाल मत पूछो, जो हो रहा है सहो, सत्ता से सवाल किया तो देशद्रोही, संविधान की बात की तो टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। फर्जी राष्ट्रवाद हमेशा भावनाओं से खेलता है, डर पैदा करता है और भीड़ बनाता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई बेरोजगारी पर सवाल करे तो कहा जाता है देश के खिलाफ बोल रहे हो। अगर कोई महंगाई पर बोले तो कहा जाता है कि देश को बदनाम कर रहे हो। जबकि संविधान का अनुच्छेद 19 हर नागरिक को बोलने और सवाल करने की आजादी देता है। सवाल पूछना, गलत नीतियों का विरोध करना ये संविधान विरोधी नहीं है, सवाल से डरना संविधान विरोधी है। वही संविधान का अनुच्छेद 14 साफ कहता है कि कानून की नजर में हर इंसान बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी दिखती है। जब कोई गरीब इंसान किसी मामले में फंसता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, उसे जेल भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि कानून अपना काम करता है। वहीं अगर गलती किसी ताकतवर, पैसे वाले या रसूखदार व्यक्ति करे तो मामला लंबी जांच में पहुंच जाता है, कमेटी और फाइलों में मामला उलझा दिया जाता है, तारीख पर तारीख मिलती है और इंसाफ टलता रहता है। ये फर्क साफ दिखाता है कि कानून किताबों में तो बराबर है लेकिन हकीकत में नहीं है। और जब न्याय अमीरी गरीबी देखकर मिले तो ये सिर्फ अन्याय नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 का खुला उल्लंघन है। अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जमीनी हकीकत आज भी जाति पूछकर किराए पर घर दिया जाता है, आज भी धर्म देखकर नौकरी दी जाती है, आज भी महिला होने पर कम आजादी है, भेदभाव किया जाता है। जब समाज खुद भेदभाव करता है तो संविधान सिर्फ किताब बनकर रह जाता है। अनुच्छेद 19 हमें बोलने, लिखने और शांति से विरोध करने की आजादी देता है ताकि नागरिक बिना डर के अपनी बात कह सके। लेकिन आज की हकीकत यह है कि अगर कोई सोशल मीडिया पर सवाल उठा दे तो उस पर FIR हो जाती है, सरकार की आलोचना करो तो उसे देशद्रोह कह दिया जाता है और अगर कोई पत्रकार सच दिखाने की कोशिश करे तो उसे जेल तक भेज दिया जाता है। ऐसी हालत में आम आदमी डर के साए में जीने लगता है। जब सच बोलना अपराध बन जाए तो समझ लेना चाहिए कि संविधान की आत्मा को चोट पहुंचाई जा रही है। क्या आजादी का मतलब यही था कि हम चुप रहना सीख जाएं? नहीं। अनुच्छेद 21 कहता है कि हर इंसान को सम्मान और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार है। लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? इससे बिल्कुल अलग दिखाई देती है। आज भी महिलाओं को रात में बाहर निकलते समय डर लगता है। दलितों को अपनी पहचान की वजह से अपमान और हिंसा झेलनी पड़ती है और अल्पसंख्यकों को अक्सर शक और नफरत की नजर से देखा जाता है। जब किसी इंसान की जिंदगी डर, असुरक्षा और अपमान से गुजरती हो तो उसके लिए संविधान सिर्फ एक किताब बनकर रह जाता है। अब बात करते हैं सीधे, साफ और रोजमर्रा के एग्जाम्पल्स की। अक्सर देखने को मिलता है कि भीड़ खुद जज बन जाती है और किसी को बिना सुने समझे, बिना सबूत के और बिना अदालत के पीट देती है और उसे मॉब जस्टिस कहते हैं। इसमें न सच की जांच होती है न झूठ की, बस अफवाह और गुस्सा चलता है।
लेकिन संविधान साफ कहता है कि किसी को सजा देने का हक सिर्फ कानून और अदालत को है, न कि भीड़ को। भीड़ का इंसाफ दरअसल इंसाफ नहीं होता, बल्कि हिंसा और अराजकता होता है, और ये संविधान की हत्या है। ऐसे ही किसी लड़के के साथ अगर कोई अपराध हो जाए तो सवाल अपराधी से नहीं पूछा जाता, उस पीड़ित लड़की से ही पूछा जाता है कि वहां क्यों गई थी, ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, अकेले क्यों थी, और न जाने क्या सवाल उसी से किए जाते हैं। संविधान महिला और पुरुष दोनों को बराबरी का हक देता है, लेकिन समाज भेदभाव करता है, शर्म और डर देता है। मंदिर मस्जिद के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, चुनाव के समय जहरीली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है, लेकिन फर्जी राष्ट्रवाद धर्म को हथियार बनाता है। आज भी दलितों के साथ उत्पीड़न जारी है, उनके साथ भेदभाव होता है, जात के नाम पर अन्याय अत्याचार होता है। 75 साल बाद भी ये सच है, तो सोचिए संविधान लागू हुआ भी है या नहीं। फर्जी राष्ट्रवाद कहता है चुप रहो, सहो, सवाल मत पूछो, लेकिन असली देश प्रेम कहता है सोचो, पूछो, सवाल करो, अन्याय के खिलाफ खड़े हो। देश प्रेम सत्ता से नहीं, संविधान से वफादारी है। 26 जनवरी सिर्फ परेड का दिन नहीं है, ये दिन याद दिलाने का है कि हमें अधिकार मिले हैं, लेकिन हमने उन्हें संभाला नहीं। आज के दिन संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नमन करना और उनको फूल माला पहनाना आसान है, लेकिन उनकी सोच को अपनाना मुश्किल है। भारत का संविधान लागू हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या हमने इसे अपने जीवन में उतारा? अगर देश प्रेम का मतलब नफरत फैलाना है तो प्रेम नहीं, धोखा है। अगर देश प्रेम का मतलब संविधान के मूल्यों को अपनाना है तो वही सच्चा प्रेम है। देश मिट्टी से नहीं बनता, देश इंसानियत, बराबरी और न्याय से बनता है। हम सबको संविधान पढ़ना चाहिए, संविधान को समझना चाहिए और फर्जी राष्ट्रवाद के खिलाफ खड़े होना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।